वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन बाय असित झा। तो लूसेंट का हिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग वैदिक सभ्यता के पहले तक सिंधु सभ्यता कर चुके थे। अब हम लोग वैदिक सभ्यता से आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों, एक ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासन इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामिणी, विष का प्रधान विषपति, जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र जो उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब यानी दुर्गपति एवं स्पश यानी जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। दिशा और उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम, ठीक है। तो दिशा, पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक शब्द प्राची था और सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में प्रतीची था और सौराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर में उदीची था, विराट कहा जाता था। मध्य में राजा कहा जाता था। दक्षिण में भोज कहा जाता था। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने के लिए गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागदू राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। उपनिषद की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग की संख्या 6 है। ऋग्वेद समाज 4 वर्ण में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्य का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी के याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक देखते हैं। चावर्क, प्रवर्तक चावर्क थे। पूर्व मीमांसा दर्शन चावर्क का दर्शन प्रवर्तक कौन थे? चावर्क थे। योग का पतंजलि थे। सांख्य का कपिल थे। न्याय का गौतम और पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायन और वैशेषिक कनाद।
जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गौ को अधन्या, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। आइए देखते हैं नदियाँ, प्राचीन नाम और उसके आधुनिक नाम। कुब्र को कुर्रम आधुनिक नाम है, कुब्र पुराना नाम, प्राचीन नाम, और कुर्रम आधुनिक नाम। कुभा का काबुल, विदस्ता का झेलम, अस्किनी का चिनाब, परुष्णी का राबी, सदुत्री का सतलज, विपाशा का व्यास, सदानीरा का गंडक, दृजदती का घग्गर और गोमती का गोमल और सुवस्तु का श्वात। ठीक है। भारतीय को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। वेकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसू यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। ऋग वैदिक कालीन देवता इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। धो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवी थे। और सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्वनी विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवृत्ति नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नेमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं,
महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। दर्शन विचारार्थ, ठीक है। रूढ़िवादी विचारधारा, इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उपसंप्रदायों सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षट दर्शन कहा जाता था। सांख्य विचारधारा सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचार धारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतावाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष अनुभूति, और अनुमान निष्कर्ष, शब्द श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही। तो दर्शन और विचारधाराएं देखते हैं। रूढ़िवादी आस्तिक, नास्तिक, सांख्य बौद्ध धर्म, योग जैन धर्म, न्याय लोकायत, वैशेषिक अज्ञान, मीमांसा आजीवक, वेदांत। दर्शन और विचारधाराएं, जैसे दर्शन प्रवर्तक सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण। योग विचारधारा, इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन हैं यम, स्वनियंत्रण का अभ्यास करना, नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन, प्रत्याहार, विषय का चयन, धारणा, मन को स्थिर करना, ध्यान, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना, एवं समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। योग विचारधारा में क्या क्या है? यम, नियम, उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। ठीक है। न्याय विचारधारा में क्या है? इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका यह मानना है कि ईश्वर न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ। मीमांसा विचारधारा, मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेद के द्वारा नियत सभी कर्तव्य की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य गड़बड़ हो गया। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मण के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया। वेदांत विचारधारा,
वेदांत विचारधारा इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ वादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा ये वेदों को की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित है: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा जो है, बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे हैं। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। किसने? लोकायत या चार्वाक दर्शन। ठीक है। अज्ञान कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीवक देखते हैं। आजीवक इसकी स्थापना मखलीपुत्र गोशाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं रख करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेशों में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजदेश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्रों का ज्ञान प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन 3 ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानात्रयी कहा जाता है। महाजनपदों का उदय बुद्ध जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कौन कौन सा था देखते हैं। अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध, गिरिब्रज या राजगिरी, पटना, गया का क्षेत्र था। काशी, वाराणसी इसकी राजधानी, वाराणसी के आसपास का उत्तर प्रदेश। और वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास। वज्जी, वैशाली, विदेह या मिथिला इसकी राजधानी थी। और वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल, श्रावस्ती इसकी राजधानी। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। अवंती, उज्जैन और माहिष्मती जो है इसकी राजधानी थी। महिष्मती और मालवा मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्र है। मल्ल, कुशावती इसकी राजधानी थी। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पांचाल, अहिच्छत्र और काम्पिल्य इसकी राजधानी थी। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेदी, शक्तिमती इसकी राजधानी थी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। 13 नंबर महाजनपद देखते हैं। कंबोज की राजधानी हाटक, राजधानी हाटक थी और राजौरी एवं हजारा क्षेत्र।
सूरसेन मथुरा राजधानी थी, मथुरा उत्तर प्रदेश। अशमक जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी, गोदावरी नदी क्षेत्र, भारत का दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था ये। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, रावलपिंडी एवं पेशावर जो पाकिस्तान में है। ठीक है, अब देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है: गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। जैन के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य और निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तुएं थी: हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपनों के बारे में एक ज्योतिष से बात की। ज्योतिष ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो या तो राजाध्यक्ष होगा या एक महान संत। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहां भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक जो थे देखते हैं। ऋषभदेव प्रथम, जिनका सांड था। अजितनाथ द्वितीय, जिसका हाथी था प्रतीक चिन्ह। तृतीय घोड़ा था, जिनका तृतीय घोड़ा था। संभव जो तृतीय थे उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श जो कि सप्तम थे, उनका चिन्ह स्वास्तिक था। शांति जो कि 16वां था, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। अरनाथ 18वां थे, जिनका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी 21वें थे, जिनका नाम नीलकमल, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अरिष्टनेमी 22वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ 23वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर 24वें थे, जिनका सिंह था प्रतीक चिन्ह। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 वर्ष
ईसा पूर्व में मगध के 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बढ़ गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। दिगंबर और श्वेतांबर में देखते हैं क्या क्या है। तो दिगंबर के बारे में देखते हैं और पैरेलली श्वेतांबर के बारे में भी देखेंगे। ये 5 निग्रह दिगंबर यानी 5 निग्रह का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये केवल श्वेतांबर जो है केवल 4 इसका पालन करते हैं। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। तो दिगंबर यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा 5 जीव पदार्थ, यानी यथा आत्मा जो जीव कहते हैं, पदार्थ यानी पुद्गल, अंतरिक्ष यानी आकाश, गति यानी धर्म, और स्थिरता यानी अधर्म, तथा समय यानी काल। ठीक है। और ये श्वेतांबर जो है यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ की अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं अस्थिरता। तो क्या नहीं मानता है, एक समय को छोड़ करके बाद बाकी 5 मानता है। ठीक है, श्वेतांबर। दिगंबर इसमें महिलाएं तीर्थकर नहीं होती है और श्वेतांबर में महिलाएं तीर्थकर हो सकती है। दिगंबर मानते हैं कि वे महावीर ने विवाह नहीं किया था। ये श्वेतांबर ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी। दिगंबर ये मानते हैं कि 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे, और श्वेतांबर मानते हैं कि 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ स्त्री थी। इनका कहना है, मतलब दिगंबर का कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है, और श्वेतांबर का कहना है जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं, दिगंबर मानते हैं कि कैवल्य के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, और श्वेतांबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर मानते हैं कि स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। दिगंबर स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, और श्वेतांबर इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। दिगंबर सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि इसे निर्वाण मोक्ष बाधक मानते हैं, और ये सब श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। जैन संगतियाँ कब कब हुई देखते हैं। तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे, और द्वितीय जो हुए 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात, जिसके अध्यक्ष क्षमाश्रवण थे। यानी दोनों अध्यक्षता जैन संगतियों के बीच 812 वर्ष का अंतराल था। यही एक कारण था कि जैन का पतन होने का। जैन के त्रिरत्न हैं साम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, साम्यक ज्ञान सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल पुरुष व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्व से हुआ है। जीव चेतन तत्व है, अजीव अचेतन जड़ तत्व, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म।
महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम श्यादवाद व अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म की मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदायन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वे अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए गए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावसल या सित्तनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा गुजरात एवं पश्चिम भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थकर की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थकरों का एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थकर अकेले या 3 से 24 तीर्थकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थकर की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अम्बा नेमीनाथ की शासन देवी है। अब बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता सुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक जन्म कमल एवं सांड, गृहत्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल यानी बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश जो है चक्र, निर्वाण यानी पद चिन्ह, मृत्यु यानी स्तूप। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है।
गृहत्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध यानी ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडियवप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। और कहाँ? उर्वेला में। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राजाओं में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भाग में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संघवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियम का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तागामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दीघ, मज्जिम, संयुक्त, अंगुतर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेश का पदात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं के गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों के गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। अद्भुत भारत लेखक A.L. वाशम के अनुसार 49 दिन की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किए उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी।
बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध सभाएं देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुई और अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ और अध्यक्ष सवाकामी थे और शासक कौन थे? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ। मोगली उत्तीस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में कुंडलवन में हुआ और वसुमित्र अशोघोष जो थे इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपना साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी, दुख प्रतिपदा निरोधगामिनी, ऐसे कुछ है, आगे कट गया है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्याख्या, क्या है, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। तो ये है क्या है, सम्यक वाणी, ठीक है, सम्यक वाणी ही है, ठीक है, और सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सील पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील यानी 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होना शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी।
मंदिर के भीतर बहुत से आलों दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपनी 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनवाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह साकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में स्थित है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उसने अपने राज्य काल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ देखते हैं कहाँ कहाँ स्थित है। टाबो मठ तबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, हेमिस मठ लद्दाख में, थिक्से मठ लद्दाख में स्थित है, सासुर मठ लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, मेड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, नामट्रोलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में, बोधि मंडा मठ बोधगया बिहार में। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बौद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए। स्तूपों की 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई है, जैसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपगार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनेवाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा के विकास का प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी थी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाग उगी हुई दिखाई गई और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता की ये गुफा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूपों
वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित हैं। यहाँ बड़े चैत्य विहार हैं जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। अब देखते हैं शैव धर्म के बारे में। अब शैव धर्म के बारे में देखते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक मखलीपुत्र गोशाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजीत, भौतिकवादी पकुध कच्चायन, भौतिक दर्शन अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र। महाभारत के अनुशासन पर्व से ही लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी के सौम्य रूप हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरपान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीति भोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा द्वितीय के शासनकाल में सिक्केलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणाम, जिसे थिरुथोंडा थोगाई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिल में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियाँ बताता है। 10वीं शताब्दी में
मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 यानी 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। एलोरा के प्रथम कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन होता है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान है। अब देखते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुज आचार्य थे। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ आचार्य थे। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य आचार्य थे। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क आचार्य थे। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज, जिसके पुस्तक ब्रह्मसूत्र हैं। परमार्थ के संस्थापक रामदास, दासबोध पुस्तक का नाम है। राम भक्त संप्रदाय का रामानंद, अध्यात्म रामायण इसका पुस्तक है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया यानी कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय 1113 से 1150 ने बनवाया। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो ये रहा लेक्चर 2 जो कंप्लीट हुआ।
आगे हम लोग इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मगध का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य वगैरह अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ फीडबैक देना हो, कुछ कमी रह रहा हो वीडियो में तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।